पाकिस्तान और आईएस के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मज़मूम प्रोपेगेंडे में शब रोज मसरूफ अमल है। भौखलाहट की शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसीज के मुलव्विस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर आया हो चुकी है। वाज़ेह रहे कि कनाडा की जानिब से और फिर अमेरिका की जानिब से इस साजिश का पोल खोला गया था। एक बार फिर भारत जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। पाकिस्तान और आईएसएस के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मजमूम प्रोपेगेंडे में शब-ओ-रोज मसरूफ है। बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह निजर के कत्ल पर भारतीय एजेंसियों के मुलव्विस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर आया हो चुकी है। पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मजमूम प्रोपेगेंडे में शब-ओ-रोज मसरूफ है। वाज़ेह रही है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस हवाले से बहुत से राज भी उठाए थे और जो उनके सिफारतकार हैं उनको मुल्क बदर करने के अहकामात जारी किए थे। और उसके बाद बहुत मुफस्सल रिपोर्ट अमेरिका की जानिब से सामने आई थी जिसमें इंकशाफ किया गया था कि उनको पार्किंग में निशाना बनाया गया था। 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गई थी और 50 गोलियों से उनको टारगेट किया गया था। 30 से ज्यादा उनको गोलियां लगी थी। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस कत्ल की साजिश को बेनकाब किया गया, लेकिन पाकिस्तान और आईएस के खिलाफ भारत का एक झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मज़मूम प्रोपेगेंडे में शब-ओ-रोज मसरूफ अमल है। भौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर सोचे समझे, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया है। हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसीज के मुलव्विस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर आया हो चुकी है। कनाडा ने भारत के सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया था क्योंकि बहुत से हकायक मंजर आम पर आए थे। जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रोज बहुत मुफस्सल रिपोर्ट सामने आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस कत्ल में 2 गाड़ियां इस्तेमाल की गई, 50 गोलियों से उनको पार्किंग एरिया में टारगेट किया गया और 30 से ज्यादा गोलियां इन सिख रहनुमा को लगी थी जिसके बाद वो कत्ल हो गए थे। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में होश गवा बैठा है। पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। हमने देखा कि मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मजमूम प्रोपेगेंडे में शब-ओ-रोज मसरूफ है। बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत और पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया एजेंसी पर लगा दिया है। हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसियों के मुलव्विस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर आया हो चुकी है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में होश गवा बैठा है। पाकिस्तान और हसास इदारों पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा बन गया है। बौखलाहट का शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम भी पाकिस्तान पर थोप दिया है। पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने के मजमूम प्रोपेगेंडे में शब-ओ-रोज मसरूफ है। बौखलाहट के शिकार भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया। हरदीप सिंह के कत्ल पर भारतीय एजेंसियों के मुलव्विस होने की तस्दीक पहले ही आलमी सतह पर आया हो चुकी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अहमद सईद साहब, कनाडा और यूएस बाकायदा तौर पर इस चीज का पोल खुल चुका है कि किस तरह कत्ल किया गया सिख रहनुमा को। इसके बावजूद बगैर सोचे समझे इस तरह के इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं भारत की जानिब से। ये आलमी सतह पर कितनी हद तक मजीद बर्दाश्त करेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इंडियंस सही मानो है बौखलाहट के शिकार हैं और अब उनकी खुद की चोरी पकड़ी गई है। पाकिस्तान का हमेशा से मौकफ रहा है कि जो इंडिया की बढ़ती हुई जो टेक्नोलॉजी और वेपन्स की जो उनकी काबिलियत है, उस कैपेसिटी उसको दुनिया बढ़ा रही है चाइना के उसके बोगस के अंदर। लेकिन वो अब जहाँ पे वो रीजन को उससे खतरात लाक थे, अब वो दुनिया के लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर उसकी दहशतगर्दी वो सामने जो है आती जा रही है। अभी हरजीत जो नजर का जो कत्ल था कनाडा के अंदर उन्होंने किया, वो 5 आइज जिसमें कि कनाडा
यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं, उनकी तरफ से मुसद्दका इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ने इस बात को प्रूव किया है कि वहाँ के जो सफारतकार थे कनाडा में इंडियंस के, उनकी मिली भगत से ऐसा कत्ल हुआ और खालिस्तान की मूवमेंट को कुचलने की कोशिश है। अब इस सिलसिले के अंदर जबकि तमाम चीजें कंफर्म थी, तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन के प्लेटफॉर्म से इस बात का ऐलान किया और दुनिया ने इसकी मजम्मत की, बिलखसूस अमेरिकन ने और वेस्ट ने। अब ये बौखलाहट के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान पे इसका इल्जाम लगाया कि आईएसआई ने या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो है वो उसको नजर को कत्ल किया, जो कि एक इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ चीज है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की भी तायीद हुई है कि जिसमें ये पाकिस्तान इसका इजहार करता चला है कि जब भी इंडिया के अंदर उनकी खुदसाख्ता दहशतगर्दी के जवाब में कुछ भी होता है तो उसका इल्जाम अभी कंफर्मेशन से पहले, न्यूज ब्रेक करने से पहले वो पाकिस्तान पे लगा चुके होते हैं। तो पाकिस्तान इसके मुतालिक पहले भी अपनी आवाज उठाता चला है और अब इस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इस बात से तायीद हुई है और अपनी जग में खुद ये हंसाई का बाइस बनेंगे और इंडियंस जो आलमी दहशतगर्द के तौर पर अब दुनिया के सामने जग हंसाई का पूरी दुनिया में बाइस बना है और भारतीय दहशतगर्दी के पाकिस्तान पर इल्जामात से इसका पोल खुल गया है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे।